छात्रों नमस्कार। मैं सिद्धि जोशी आज आपसे कामायनी की श्रद्धा सर की सहप्रसंग व्याख्या करूंगी। आज पद संख्या है 13। मैं इसकी व्याख्या करना चाह रही हूँ। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। नित्य यौवन छवि सदा अक्षत जवानी कांतिमान दीप्त चमकती हुई करुण कामना मूर्ति, करुणा की इच्छा की प्रतिमा, स्पर्श, छूना, आकर्षण, खिंचाव, स्फूर्ति, चेतना। प्रसंग ये है प्रस्तुत पंक्तियों में कि श्रद्धा के शारीरिक वर्णन के पश्चात कवि अब समष्टिमय वर्णन करता है। कवि कह रहा है कि वह श्रद्धा, वह सुंदरी सदा अक्षत जवानी की कांति से चमक रही थी। वह संसार के लिए करुणा की जीती जागती प्रतिमा थी, विश्व की करुण कामना मूर्ति। वह संसार के लिए करुणा की जीती जागती प्रतिमा थी। उसे देखकर स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उसे देखकर बरबस उसे छू लेने का मन होता था और अचेतनों में भी वह चेतना भर रही थी। इस वर्णन की श्रद्धा के बाह्य और आंतरिक गुणों पर प्रकाश डाला गया है। इस वर्णन से श्रद्धा के बाह्य और आंतरिक गुणों पर प्रकाश डाला गया है। जहाँ उसके शरीर पर कभी फीका न पड़ने वाले यौवन का तेज था, क्योंकि वह भी देवकन्या थी, उधर उसकी आकृति से ही लगता था कि उसके हृदय में संपूर्ण संसार के प्रति करुणा भरी थी। इसलिए विश्व के प्रति करुणा की अभिलाषा की वह प्रतिमा ही थी। उसमें कोई विद्युत का सा आकर्षण था कि उसे छूने को मन चाहता था। वह कर्ममयी थी, इसलिए जड़ की भांति आकर्षण बने व्यक्तियों में भी स्फूर्ति और चेतना भरने वाली थी। इन गुणों का वर्णन करके श्रद्धा का नाम लिए बिना ही उसकी वेदों में वर्णित विशेषता सूचित करती है। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युति की गोद। उषा प्रभात, लेखा लकीर किरण, माधुरी मिठास, मोद हर्ष, भोर प्रभात, तारक द्युति तारों की कांति। मंद मुस्कुराती हुई श्रद्धा का वर्णन करता हुआ कवि कल्पना करता है कि वह मानो प्रभात कालीन सूर्य की किरण, सुंदर पहली किरण थी, जो कि माधुर्य से सरस और प्रसन्नता से पूर्ण थी। उषा की पहली लेखा कांत, उषा बेला के समय जो पहली किरण होती है उषा बेला की, उसके समान वह दीप्त थी और माधुरी से भीगी भरमोद और माधुर्य भाव से और प्रसन्नता के भाव से पूर्ण थी। वह मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युति की गोद। प्रातः काल या भोर के समय के तारागण हैं, उन मंद मंद तारागणों की अंक से या गोद से जैसे कोई आलस्य से भरी हुई मदमस्त सलज भाव से उठती है, वैसे वह श्रद्धा लग रही थी। मुस्कुराती वह ऐसी लगती थी जैसे मस्ती और लाज की मधुरता से भरी प्रभात के तारे की कांति का अंक है। प्रभात के तारे की कांति फीकी फीकी सी चमकती है, इसलिए उसे मस्ती से भरी और लजाती हुई कहा है। उषा की पहली किरण में प्रकाश की तीक्ष्णता न होने से मिठास लगती है। उसकी मुस्कान भी शुद्ध और व्यंग्य रहित थी। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रभात के तारे की कल्पना सर्वथा मौलिक है। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर कानन अंचल वन प्रदेश के लिए कहा गया है। सौरभ माने सुगंध, साकार मूर्त, चरित परमाणु पराग शरीर
पराग के परमाणुओं से जिसका शरीर बना हो, पुष्प, फूल, रस का आश्रय या पात्र। पूर्ववत श्रद्धा की सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। वह मानो निर्जन वन प्रदेश में मंद मंद वायु से हिलाया गया ऐसा पुष्प थी, जो मानो शरीरधारी सुगंध हो और पराग या पुष्प रज के ही परमाणुओं से उसका स्वरूप गढ़ा गया हो और मनंद का आश्रय लिए हो, अर्थात मकरंद से भरा हो। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो। परमाणुओं के पराग कण हैं, उनसे रचित किया हुआ हो उसका शरीर, और ले मधु का आधार, और जिसने मकरंद उसमें भरा हुआ हो। तात्पर्य ये है कि श्रद्धा का शरीर अत्यंत सुकुमार था और उसके भीतर का सौंदर्य पुष्प के समान नैसर्गिक था। वह ऐसे विशिष्ट पुष्प के सदृश था जिसका निर्माण केवल पराग के अणुओं से हुआ हो और केवल मकरंद पर ही आश्रित हो। कहने का मतलब ये है कि प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर संसार की प्रत्येक वस्तु अणुओं से बनी है। ये दर्शन और विज्ञान मानता है, परंतु अलग अलग तत्वों के अणु अलग होते हैं। जैसे रूप के, गंध के मकरंद और पंखुड़ियों की उपादान सामग्री के अणु पृथक पृथक होते हैं, परंतु कवि ने ऐसे कुसुम की कल्पना की है जो पराग के ही अणुओं से बना हो। पराग में रूप भी रहता है, गंध भी है, सौकुमार्य भी। इस प्रकार वह गुणमय है। पार्थिक तत्व गंध का आश्रय माना है, परंतु पृथ्वी के परमाणुओं से बने शरीर में कठोरता और खुरदरेपन की संभावना भी है। अतः केवल पराग के अणुओं से बना होने के कारण उस कुसुम के समान श्रद्धा के शरीर में भी रूप भी था, गंध भी, सौकुमार्य और साधारण माधुर्य था। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, मधु आधार, इसमें छिकानुप्रास है। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधु राका मन की साध, हंसी की मद विव्वल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश बाध। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साथ। शुभ्र उज्ज्वल नवल नई मधुरा का बसंत की पूर्णिमा की रात, साध चाह मद विव्वल मस्ती भरा प्रतिबिंब परछाई मधुरिमा मिठास अबाध बेरोक टोक। पिछले पद के साथ संबद्ध है। उसमें कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य का ज्ञान कराने के लिए एक अद्भुत पुष्प की कल्पना की थी। उससे तो उसके कलेवर और उसके विभिन्न गुणों का अनुमान कराया गया था। अब श्रद्धा के मुख पर खेलती मुस्कान को भी उसके साथ जोड़कर सबका संपृक्त चित्र प्रस्तुत करता हुआ कवि कहता है, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की सा। और उस पुष्प पर मानो उज्ज्वल बसंत की पूर्णिमा की मानसिक अभिलाषा अर्थात कांति का सार पड़ता हो। वह मुस्कान की मस्ती भरी छाया मधुरता की निर्द्वंद की क्रीड़ा हो। हंसी की मद विव्वल प्रतिबिंब, मुस्कान की मस्ती भरी छाया। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा का शरीर तो उस अद्भुत पुष्प के सदृश था और उसके मुख पर जो मुस्कान थी वह वसंत ऋतु की पूर्णिमा की चांदनी के समान उज्ज्वल थी। उसमें एक मस्ती झलक रही थी और मधुरता छाई हुई थी। व्यंग्य या कुटिलता का नाम भी नहीं था। कवि ने इन चारों पंक्तियों में एक काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया है। उसका बिंब ग्रहण कठिन है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, मधुरिमा खेला दृश्य में उपमा अलंकार है। कहा मनु ने, नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। निरूपाय जिसके आगे और कोई मार्ग न हो, जिसे कोई भी दिशा दिखाई नहीं दे। उल्का एक तरह का जलता हुआ तारापिंड होता है। भ्रांत माना भटकता हुआ, ऐसा है माना अकेला। श्रद्धा के प्रश्न का उत्तर देते हुए मनु कह रही हैं, मनु ने उत्तर दिया कि मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। कहा मनु ने कि मैं कैसे बताऊं मैं क्या हूँ, कौन हूँ। आकाश और धरती के बीच में झूलता हुआ एक लाचार
जिसके आगे दिशा निर्धारण का कोई मार्ग नहीं है, ऐसा रहस्यमय जीवन बनकर आकाश में स्थित उल्का पिंड की भांति अपने आप में जलता और दिशाहीन होकर अकेला इस निर्जन में भटक रहा हूँ। कहा मनु ने कि नभ धरणी के बीच, आकाश और धरती के बीच में मेरा जीवन है, वो रहस्यमय है और जिसका कोई उपाय नहीं है। जो अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता है, एक उल्का सा जलता भ्रांत, एक भ्रमित उल्का पिंड जो जल रहा है और शून्य में असहाय भाव से अकेला ही फिर रहा है। तात्पर्य यह है कि मेरा कोई ठोर ठिकाना नहीं है, न मेरे पास जीवन का कोई साधन है। एक अपरिचित बना हुआ, अपने मन की आग में जलता हुआ इस निर्जन में मैं अकेला रहता हूँ। यहाँ पर्यायोक्ति और उपमा अलंकार है। शेल निर्जन न बना हत भाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ मैं पाखंड। प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर श्रद्धा को अपने दीनहीन जीवन का परिचय दे रहे हैं मनु, और मनु कह रहे हैं मैं वह दम्भी हूँ, आह वैसा ही हूँ पाखंड, मैं वैसा ही दम्भी हूँ जो अभागा है। हतभाग्य जो भागा है। शेल निर्जन न बना, मैं पर्वत से फूटने वाला झरना नहीं हूँ जो कि निरंतर बहने वाला लोगों को अपने संगीत से आनंदित करे। न मैं वह हिमखंड, वह बर्फ़ की वह चट्टान बना जो कि गलकर नदी के रूप में परिवर्तित हो भूमि को सरस बनाता है, और नदी के रूप में न मैं वह नदी बन सका, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, मैं वह नदी न बन सका जो निरंतर बहता हुआ अंत में सागर के बीच में लीन हो जाए। तात्पर्य यह है कि मैं कहने के लिए देव योनि से संबंध रखता हूँ, परंतु यह दंभ मात्र है, मैं किसी के कुछ भी काम नहीं आता। प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर उपमा अलंकार है, दैन्य संचारी भाव। आगे मनु कह रहे हैं पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मग्न, चल रहा हूँ बनकर अनजान। व्यस्त माना उलझा हुआ, विस्मृति माना भूल। मनु अपने वर्तमान जीवन की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरा ये जीवन एक पहेली की भांति है, जिसकी अनेक समस्याओं से उलझा हुआ हूँ। मैं उसे सुलझाने का विचार करता हूँ, परंतु सब कुछ भूल जाता हूँ। बताता है विस्मृति का मग्न, इस प्रकार मैं अनजाने में ही नष्ट भ्रष्ट सा अनिश्चित दिशा की ओर बह रहा हूँ। तात्पर्य ये है कि मेरे जीवन में अनेक उलझनें भरी पड़ी हैं, जिनसे मैं अशांत हूँ। मुझे स्वयं ही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और किधर जा रहा हूँ। पहली सा जीवन है, पहली बूझते हैं वैसा जीवन है कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और उसे सुलझाने का मैं प्रयत्न करता हूँ, अभिमान करता हूँ, लेकिन सुलझा नहीं पाता हूँ। जो मैं उसके बारे में सोचना चाहता हूँ, मनन करना चाहता हूँ, मैं एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे जीवन की जो उलझने हैं मुझे अशांत कर रही है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और किधर जा रहा हूँ। पहली सा में उपमा है, उन्हें सुलझाने का प्रयत्न आदि में विषम अलंकार है। चल रहा हूँ बनकर अनजान में विरोधाभास है। दैन्य और निवेद संचारी भाव है। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का ये संगीत। अपने दीन जीवन का वर्णन करते हुए मनु कह रहे हैं कि मेरा विगत जीवन, मेरा अतीत, जो बहुत सी चाहतों से, इच्छाओं से, कामनाओं से, कलित कामनाओं, सुंदर कामनाओं से भरा हुआ है, उसे मैं रात और दिन भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ, यत्न करता हूँ। मेरा विगत जीवन अनेक सरस कामनाओं से भरा हुआ है। वर्तमान परिस्थिति में मैं उसको दिन रात भूलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि स्मरण आने पर वह वेदना को जगाता है। मेरे दैन्य से भरे जीवन का स्वर विषाद के अंधकार में डूबा जा रहा है। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का ये संगीत। मेरे दैन्य से भरे जीवन का
स्वर है विषाद के अंधकार में डूबा जा रहा है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान की तुलना में जब पिछले जीवन की ओर दृष्टि डालता हूँ तो हृदय विषाद से भर जाता है। आगे के लिए कुछ सूझता नहीं है। क्या कहूँ, क्या हूँ मैं उद्भ्रांत विवर में नील गगन के आज वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा जाज। मनुश्रद्धा को अपने दैन्य, अकर्मण्यता और विषाद से भरे जीवन का परिचय देते हुए कह रहे हैं, तुम मेरा परिचय पूछ रही हो, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ और दिशाहीन भटकता हुआ क्या हूँ। पहले मैं जो कुछ भी था वह तो जा चुका। अब तो मैं हवा में इधर से उधर भटकती उस तरंग के समान हूँ, पतंग के समान हूँ, जो कि नीले आकाश की गुफा में लक्ष्यहीन बढ़ती चली जाती है। अथवा मुझे अभाव का उजड़ा हुआ राज्य समझ लो। तात्पर्य यह है कि चारों ओर फैला जो ये अभाव है, मैंने उसमें अपनी उपस्थिति से उसका लोप मात्र कर दिया है। अब ये कहने को नहीं रहा कि यहाँ कोई भी नहीं है। यथार्थ स्थिति यह है कि मेरा होना न होना बराबर है। न मेरी कोई स्थिति है, न मेरे आगे कोई लक्ष्य है जिधर मुझे बढ़ना है। रूपक और उपमा अलंकार है। जाज शब्द ये ध्वनित कर रहा है कि मेरा अतीत अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। एक विस्मृति का स्तूप, अचेत ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। इस विस्मरण या भुलावे का एक संज्ञाहीन स्मारक स्तंभ हूँ मैं। विस्मृति का स्तूप हूँ मैं, जो अचेत है, जो जड़ है, संज्ञाहीन है। एक स्मारक, एक स्तूप जो विस्मरण या भुलावे का है। प्रकाश की ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, प्रकाश की अस्पष्ट सी छाया हूँ मैं, और जड़ता की जीवन राशि, गतिहीनता के जीवन के क्षणों का भंडार हूँ, तथा सफलता का संकलित विलंब, किसी भी प्रयत्न के सफल होने में होने वाली देर का संग्रह हूँ। तात्पर्य यह है कि मेरा जीवन उस जड़ चैत्य स्तंभ के समान है जो अतीत को भुलाने के लिए बना हो। देखने के लिए मैं जीवित लगता हूँ, परंतु मेरे मन में न जीने के लिए कोई उत्साह है और न स्फूर्ति। मेरे जीवन में अकर्मण्यता के कारण जड़ता भर गई है। यदि कुछ करूं भी तो लगता है उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। स्तूप वे स्तंभ हैं जो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्थान स्थान पर बनवाए थे। उनके नीचे महात्मा बुद्ध या अन्य बौद्ध आचार्य के अस्थि अवशेष के पात्र रखे हैं। उन्हें चैत्य भी कहते हैं। वे जड़ होते हैं, परंतु उनकी दीवारों पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या अशोक की धर्म घोषणाएं लिखी हैं। मनु प्राचीन देव संस्कृति के अवशेष व स्मारक हैं। उनके वर्तमान जीवन के पीछे उस देव संस्कृति के विनाश की कथा लिखी है। उस उज्ज्वल अतीत को भुला देना ही उनका मुख्य कार्य रह गया है। वर्तमान में कोई कर्म और प्रयास नहीं है। यही आश्रय विस्मृति का स्तूप अचेत इन शब्दों में भरा हुआ है। यहाँ रूपक और उल्लेख अलंकार है। धन्यवाद।
रिकॉर्ड बंद कर दो।